आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ फ़िज़िक्स का पेपर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी थी। अगर आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप लोग किस तरह अपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा। अगर कोई सवाल भूल जाता है तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर बाय करने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है, एमसीक्यूज़ का फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस का। तीन चीज़ें आपके पास आपके फ़िज़िक्स के पेपर में होती हैं, सबको पता है। और बहुत ईजिली मतलब के सारे मतलब को पेपर पैटर्न तो सबको ही पता होता है। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों की मतलब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो सर्कल होता है ना उसके अंदर अंदर रह के ही आपने निशान लगाना है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर वाइज आपकी जो चेकिंग होती है ना वो आपके पेपर की होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि सर्कल जब भी बनाएं उसको उसके सर्कल के अंदर ही अच्छे से बॉल पॉइंट आपने यूज़ करना है सर्कल के लिए और उसी में करें। और कोशिश करनी है कि किसी भी तरह करके आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करनी है एमसीक्यूज़ करने में। क्रॉसिंग नहीं करनी, क्रॉसिंग करेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ जो जिस पे क्रॉस करेंगे वो चेक बिल्कुल नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। मेरे पास पेपर नहीं है वरना मैं आपको प्रेजेंटेशन लाजमी दिखा देता, और मेरी तबीयत पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर लाजमी कर देता हूँ। जो बातें बता रहा हूँ उस पर अमल आपने लाजमी करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। 2 नंबर का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपने हेडिंग मस्ट बनानी है। हेडिंग हर शॉर्ट की आपने लाजमी बनानी है। रीज़न हर शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी देना है। ये एक बात मेरी आपने लाजमी याद रखनी है कि फ़िज़िक्स के हर शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने उसकी रीज़न लाजमी देनी है। जितने भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ना उसकी रीज़न्स यानी कि सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की लाजमी रीज़न होती है, तो आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन की रीज़न लाजमी देनी है। इस तरह ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश का पेपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। अब आपके पास जो फिज़िक्स का सवाल है ना, पहले हेडिंग्स होती है, आपने येस और नो में स्टेटमेंट देनी होती है। येस को आप लोगों ने फॉर एग्जांपल येस या नो में, येस को आप लोग 605 या 604 से मार्क करें, लिखें। फिर उसके आगे वो लाइन सारी उसकी जो है येस और नो में लिख के मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये है, इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ mass is released, m is released in non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? तो यहाँ पे आपने येस और नो में आंसर देना था। इस तरह के सवाल जो कंसेप्चुअल हैं, और देखें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने दफ़ा ये बोर्ड में रिपीट हो चुका है। कोशिश करें साथ डायग्राम भी लाजमी बनाएं। इजी से डायग्राम है, सर्कल बना के उसको आपने लाइनें खींच देनी है और बीच में प्लस का निशान डाल देना है। ये देखें, अब आपने किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आप लोगों ने मेरी बात गौर से सुननी है। यहाँ पे आपने येस की हेडिंग जो दी है ना, इसको आपने 604 या 605 से लिखना है। आगे आपने अपने पेन के साथ लिखना है, ठीक है। फिर रीज़न देनी है। रीज़न में आप लोगों ने यहाँ पे, अगर आप लोग रीज़न दे रहे हैं ना तो हेडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डेफिनेशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पहले ऊपर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखें, आगे डॉट लगाएं, नीचे डबल लाइन से उसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन कोशिश करेंगे पेपर के लास्ट पे करें अगर आपके पास टाइम बचता है, लेकिन हेडिंग्स आपने पेपर के दरमियान में लाजमी बनानी है। फिर उसके बाद नीचे मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग दे के उसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लिखें। और जो फॉर्मूले वगैरह हैं इसको आप लोग डब्बा बना के ना उसमें भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, और इसको आप लोग 604 या 605 से लिखें, ठीक है। येस को आपने 604 या 605 से लिखना है, फिर आगे वो सारा मार्कर पेन से लिखना है। फिर रीज़न आपने मार्कर से लिखना है, फिर यहाँ से सारा आपने अपना पेन से लिखना है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसको कोशिश करें जो हर शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड है तो वो आप लोग इसको भी 604 या 605 से हाईलाइट कर दें। इसको हाईलाइट करने का फ़ायदा ये होगा कि जब एग्जामिनर के सामने आपका पेपर जाएगा ना तो उसको पूरा पेपर आपका रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपने बीच में कुछ मिस्टेक्स भी किए हैं, आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया हुआ है पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन 604 या 605 मार्कर से, तो ईजिली टिक करेगा। येस लिखा है, रीज़न लिखी है, इनको आपने मतलब पॉइंट आउट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है और साथ में डायग्राम बनाई है, तो आपका 2 नंबर कहीं से कट ही नहीं सकता। आप लोगों ने इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, येस और नो वाले। और जो डेफिनेशन वाले हैं उसका आपने लाजमी हेडिंग बनानी है। जो रीज़न वाले हैं ना उसमें हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन वाले हैं उसकी आपने लाजमी जो है वो बनानी है हेडिंग। और ये जो इक्वेशन है इसको आप लोग कोशिश करें, कोई यूनिट आ जाता है, फार्मूला आ जाता है, उसको आपने यहाँ पे डब्बा बना के ना 604 से
फिर आपने लिखना है। ये चीज़ें आपने लास्ट पे करनी है, पहले आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है अगर आपके पास टाइम बच जाता है। इसी तरह यूनिट ऑफ कैपेसिटर की हेडिंग दें, फिर उसके बाद आप लोग SI यूनिट की हेडिंग दे के यहाँ पे इसको 604 से हाईलाइट करके और डब्बा बना के लिख सकते हैं। इस तरह आपका पेपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब एक और सवाल आता है कि आप लोगों के पास अगर कोई डिफरेंस का सवाल आ जाता है तो आपने उसको इस तरह करना है। डिफरेंस वाला सवाल इस तरह करेंगे लाइंस लगा के, तो आप लोगों का जो पेपर एग्जामिनर के पास जाएगा ना, उस पर आपका इंप्रेशन इतना अच्छा पड़ेगा ना कि आप लोगों का उसको रीड करने की आपकी चीज़ें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ देखता जाएगा, आपके मतलब प्रेजेंटेशन देखेगा। प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है। आप लोग इस बात को सोचें या ना सोचें, आप लोग लाजमी प्रेजेंटेशन पे फोकस किया करें। जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको आपने फिज़िक्स के पेपर में लाजमी ध्यान में रखना है। कोई नंबर्स हैं, इनको वर्ड्स आप लोग 604 से हाईलाइट करें। कोई इंपॉर्टेंट बात है किसी शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे बताइए, उसको लाजमी हाईलाइट करना है। इस तरह आपके पास यहाँ पे है तो इस तरह इस इक्वेशन को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेरिवेशन वाली आ रही है, इस तरह ये इस साइड वाली आप लोग मार्कर से लिखें, इस वाली सारी पेन से लिखें और लास्ट पे इसको सर्कल मतलब स्क्वायर बना के आप लोग इसको आंसर को लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। डिफरेंस वाला सवाल आपने लाजमी इस तरह करना है। और जो मैंने आपको तरीका बताया येस और नो वाले डेफिनेशन को और यूनिट्स वाले सवालों को कैसे करना है, ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की मार्क्स की डिवीजन कैसी होती है, और मैं बता देता हूँ कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की जो मार्क की डिवीजन है ना, रीज़न अगर नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा येस और नो का। तो रीज़न लाजमी लिखनी है अगर किसी सवाल की बनती है। फॉर एग्जांपल अगर डेफिनेशन है तो उसका यूनिट लाजमी लिखें, कोई मैथमेटिकल फॉर्म पता है तो भी लाजमी लिखें, वरना अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। इस तरह डिवीजन होगी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की जो डिवीजन होती है वो आपकी डेरिवेशन की 1 नंबर डेरिवेशन का होता है, 2 नंबर डेरिवेशन के लगा लेते हैं, 1 नंबर डायग्राम का होता है और 1 नंबर उसके इंट्रोडक्शन का होता है। तो 4 नंबर का आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो इस तरह आपके पेपर में आता है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कर देता है और 4 नंबर का न्यूमेरिकल कर देता है। न्यूमेरिकल करने का तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं पहले ही देख लेते हैं। ये ऊपर जो इसका इंट्रोडक्शन है इसका 1 नंबर है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने जो हेडिंग्स बनाए, हेडिंग्स जितनी ज़्यादा बनाएंगे एग्जामिनर पे इंप्रेशन उतना अच्छा पड़ेगा। लास्ट इक्वेशन को मार्कर से लिखें, फिर उसके बाद इसकी डायग्राम बनाएं। डायग्राम का 1 नंबर आपके फिजिक्स अगर बनता है ना, मतलब जिस क्वेश्चन की डायग्राम है तो लाजमी बनानी है, और डायग्राम का 1 नंबर आपके पेपर में लाजमी होता है। तो डायग्राम तो आपने मस्ट बनानी ही बनानी है। उसके साथ साथ आप लोगों ने 1 नंबर डायग्राम का, 1 नंबर इसका हो गया क्या कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन का, और 2 नंबर आपके जो होते हैं वो डेरिवेशन के होते हैं। तो इस तरह आप लोगों को आपके पेपर में 4 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका आता है। या 3 नंबर की डेरिवेशन कर सकते हैं, मतलब 5 नंबर का अगर आता है तो 3 नंबर की डेरिवेशन हो जाएगी, अगर 4 नंबर का आता है तो 2 नंबर की डेरिवेशन होगी। न्यूमेरिकल करने का तरीका भी यहाँ पे देख लें। यहाँ पे आपने पहले गिवन डाटा देना है, ठीक है। गिवन डाटा की आपने हेडिंग 604 से देनी है, फिर उसके बाद टू फाइंड लिखना है। इसको भी आपने 604 या 605 जिस पे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, फिर कैलकुलेशन की हेडिंग दें मार्कर के साथ। फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है सारा, और जो लास्ट पे है इस तरह आपने वो सर्कल में बॉक्स जो बनाना है ना, इस तरह बनाना है। पीछे जो इक्वेशन का मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में कहा था ना, ये वाला, ये जैसे ये आया, इसको आपने इस तरह हाईलाइट करके 604 या 605 पे लास्ट पे कर देना है। और अगर आपके पेपर पे लाइंस लगी हुई हैं तो आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे अगर टाइम बचता है तो लाजमी इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। जो हेडिंग्स हैं उनके नीचे भी अगर अंडरलाइन करना है, लास्ट पे अगर टाइम बचता है तो करना है। तो ये ज़रूरी बातें थी जो आपने फ़िज़िक्स के पेपर में अपने लिए ध्यान में रखनी है। तमाम 1 डे प्लान, 1 डे जो आपके साथ 1 डे फिज़िक्स का प्लान था वो भी शेयर कर दिया, लास्ट नाइट प्लान भी शेयर कर दिया है। तो पेयरिंग स्कीम, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तमाम चीज़ें 2 चैप्टर्स को करके पासिंग फार्मूला भी अपने चैनल पे शेयर कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।